हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल। और यहाँ पे हम एसक्यूएल का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हमको एसक्यूएल के बारे में छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज गेन हो जाए। नाउ तो व्हाट इज़ एसक्यूएल? तो एसक्यूएल इज सिंपल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसको डिज़ाइन किया गया है डेटाबेस पे काम करने के लिए। ठीक है, अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम एक बड़े से बड़े डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि डेटा फीड करना, डेटा फेच करना, डेटा ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं मैनेजिंग में। तो हर तरीके से एसक्यूएल इस चीज़ में महारत हासिल करके रखा हुआ है। तो एसक्यूएल का अगर आप यूज़ करते हो तो आप बड़े से बड़े डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। नाउ तो एसक्यूएल का जो यूज़ होता है ना, वो बिजनेस इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, और भी बहुत सी जगह हैं और से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहाँ पे एक ह्यूज डेटाबेस को मैनेज करने का काम होता है। नाउ एसक्यूएल किस टाइप की लैंग्वेज है, तो इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा C++, जावा, तो दीज आर ऑल्सो अ लैंग्वेज। और एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। यहाँ पे है तो लैंग्वेज ही ना। नाउ इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिक्लेरेटिव एंड फंक्शनल। तो प्रोसीजरल की बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। जैसे सी और C++ की बात करें, सी की बात करें तो C++ की नहीं, अगर हम सी की बात करें तो वहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने के लिए एक प्रोसीजर लिखते हैं, लाइक स्टेप्स लिखते हैं। जैसे मेरे को एक बाहर गेट के बाहर एक बकेट है, उसको उठा के लेके आना है। तो इस कमांड को कैसे फॉलो किया कि ओपन द डोर, फर्स्ट यू हैव टू ओपन द डोर, गो आउटसाइड, टेक बकेट एंड गेट इनटू साइड। यानी 4 स्टेप्स मैंने वो काम किया ना। अगर इस चीज़ को हम सिंपली वे में बोल देते हैं कि फेच बकेट फ्रॉम आउटसाइड, तो दिस इज द डिक्लेरेटिव एंड दिस इज द प्रोसीजरल। नाउ अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे जो हमारी एसक्यूएल है वो डिक्लेरेटिव नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। लाइक आगे चल के कोई आपसे पूछता है कि एसक्यूएल किस टाइप की लैंग्वेज है, तो आप बोल सकते हो एसक्यूएल इज अ डिक्लेरेटिव नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, तो एसक्यूएल में हमको करना क्या होता है? बेसिकली जस्ट यू हैव टू पुट द क्वेरी। आपको एक क्वेरी राइट करनी है, लिखनी है, कंप्यूटर पे उसको किसी भी सॉफ्टवेयर पे उसको एग्जीक्यूट करना है और एक अपना आउटपुट देखना है। लाइक जैसे कि मुझे एक बहुत बड़ी से डेटाबेस का कलेक्शन है, मेरे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अब मेरे को एम्प्लॉयज़, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए क्वेरी लिखोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको तुरंत आउटपुट मिलेगा। तो एक बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको सीखने के लिए। तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तो इसलिए हर एक चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। नाउ आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के 4 कंपोनेंट होते हैं, DDL, DML, DCL एंड TCL। तो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया, 4 कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं के अंदर एसक्यूएल के क्वेरीज़ के टाइप, क्वेरीज़ के जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। DDL में कुछ और टाइप की क्वेरीज यूज़ होती हैं, DML में अलग क्वेरीज होती हैं, DCL में अलग और TCL में अलग क्वेरीज यूज़ होती हैं। तो DDL में कौन सी क्वेरीज या कौन सी कमांड लिखी जाती हैं वो हम देखने वाला है। DML में कौन सी हैं, DCL में कौन सी हैं, TCL में कौन सी हैं। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि मेरे को एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस मैनेज करना है। तो मैनेज करना है तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी? सबसे पहली मेरी स्टेप होगी, जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आप इकट्ठा करना चाह रहे हो तो आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें आप एंट्री करोगे, राइट ना। तो यहाँ पे अगर हम DDL की बात करें तो DDL के अंदर ये 5 टाइप्स की कमांड यूज़ होती हैं कि DDL में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल भी क्रिएट करते हैं, ऑल्टर कमांड चलाते हैं। ऑल्टर मतलब कुछ अपडेशन के लिए, जैसे टेबल में कुछ चेंज करना है तो हम ऑल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप, किसी चीज़ को हटाना है तो ड्रॉप कमांड का यूज़ होता है। रीनेम, अगर टेबल के नाम को आपको बदलना है या डेटाबेस के नाम को चेंज करना है तो रीनेम कमांड यूज़ होती है। ट्रंकेट, अगर आपको डेटा को खाली करना है, इरेज करना है तो हम वहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको
कमांड्स बता रहा हूँ, लेकिन इस कमांड को प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैंने इसे फटाफट बता दिया, नहीं, अभी जस्ट मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकली आपको इसमें बताने वाला हूँ, राइट। तो क्रिएट कमांड की बात करें तो क्रिएट कमांड जस्ट सिंपल, आप अभी जस्ट समझ लीजिए। क्रिएट लिखते हैं, क्रिएट एक कमांड है। टेबल को किस नाम से क्रिएट करना है, तो हम स्टूडेंट, और उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे, तो हर कॉलम का नाम, जैसे आईडी रखेंगे, नेम रखेंगे, ईमेल रखेंगे, और हर कॉलम का एक डेटा टाइप होता है। इंटीजर मतलब इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। वैरकेर मतलब इसमें कैरेक्टर्स और नंबर दोनों आ सकते हैं। वैरकेर एक इस टाइप का डेटा टाइप होता है। ईमेल भी एक वैरकेर टाइप का डेटा टाइप रखा। अब इसमें 10 जो होती है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ उसकी लेंथ कितनी होगी, राइट नाउ। तो इस टाइप से जब इस कमांड को चलाते हैं तो स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो जाती है। ऑल्टर कमांड से जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस वैरकेर 100, मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करेगा एड्रेस नाम का, जिसका डेटा टाइप वैरकेर और लेंथ 100 होगी। इसमें लिखा है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस। ड्रॉप एड्रेस का मतलब होता है कि स्टूडेंट टेबल में से एड्रेस कॉलम को हमको यहाँ से ड्रॉप करना है। ड्रॉप एंड ट्रंकेट, यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज़ होता है किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए। ट्रंकेट कमांड का यूज़ होता है किसी भी टेबल को इरेज करने के लिए, मतलब टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन रहता है, लेकिन बस टेबल के अंदर जो डेटा रखा है वो इरेज हो जाता है। रीनेम कमांड का यूज़ होता है टेबल को रीनेम करने के लिए। यहाँ पे देखिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम टू न्यू नेम से जो भी आपको बनाना है वो लिखती है। तो ये लाइंस मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे लिखनी है, इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो फिलहाल कौन सी कमांड होती है वो मैंने आपको बताई, तो इस टाइप से आप इसको देख लीजिए। जस्ट इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डीएमएल की, डेटा मैनिपुलेट की। अब यहाँ पे जो कमांड यूज़ होती है, यहाँ पे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सिलेक्ट मतलब जब डेटा को हम लोग क्या करते हैं, डेटा बहुत सारा कलेक्टेड है लेकिन डेटा को हमको फेच करना है। जैसे मैंने बोला कि ऐसे एम्प्लॉयज़ का डिटेल निकाल के तो जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो मैं ऑब्वियसली उनको सिलेक्ट करूँगा, राइट। जब भी डेटा निकालने की बात होती है तो सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है। इंसर्ट जब डेटा फीडिंग की बात होती है, इंसर्ट मतलब डेटा एंट्री की बात होती है तो इंसर्ट कमांड। जब डेटा चेंज करने की बात होती है तो वहाँ पर अपडेट कमांड का यूज़ होता है कि किसी कॉलम में किसी की वैल्यू चेंज करनी है। मान लो किसी का मोबाइल नंबर गलत हो गया, किसी की ईमेल आईडी गलत होगी तो बदलनी है, तो वहाँ पे अपडेट कमांड। डिलीट की बात करें, किसी रिकॉर्ड को आपको हटाना ही है, मान लो कि ये एम्प्लॉय है ही नहीं, गलत एंट्री हो गई तो उसको आपको डिलीट करना होता है। तो इस टाइप से बेसिकली यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेटा पे ही काम हो रहा है, यहाँ पे डेटा पे काम हो रहा है और DDL में पूरा स्ट्रक्चर पे काम हो रहा था, यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क हो रहा था। नाउ थर्ड में ले चलते हैं। ओके, DML की कुछ यहाँ पे क्वेरीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल में से सारा डेटा ये सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्लॉज लगा हुआ है वेयर क्लॉज, जिसमें स्टूडेंट का वही डेटा फेच करेगा जिसकी ID 2 होगी। अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट नेम एंड ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट। इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ नेम और ईमेल नाम के कॉलम को ही सिलेक्ट करना है। इस क्वेरी का मतलब ये है कि ईमेल और नेम कॉलम को तो सिलेक्ट करना है लेकिन उसी का जिसकी ID 2 हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से डेटा सिलेक्ट किया जा रहा है। कि यहाँ पे सेकेंड कमांड है इंसर्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और स्टूडेंट के बाद ब्रैकेट लगवाया है, तो दीज आर द कॉलम नेम कि ID कॉलम है, नेम कॉलम है, ईमेल कॉलम है। वैल्यूज़ हमेशा जो होती है वो सिंगल कोट्स में डाली जाती है अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो, अदरवाइज नंबर को बिना कोटेशन के लिखते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइप से कॉलम का अरेंजमेंट है, जैसे कि पहले ID को रखा है फिर नेम को ईमेल को, उसी तरीके से हमको वैल्यूज़ भी यहाँ देनी होती हैं। तो जब क्वेरी चलाएंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल में इन कॉलम्स की जगह पर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो फीड हो जाती है, नहीं इंसर्ट हो जाती हैं। या इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉलम के नाम ना बता के, हमको पता है कि कॉलम 3 ही है तो हम इस तरीके से वैल्यू को अपने हिसाब से डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख के सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे से ये वाला चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। नाउ अपडेट डेटा इनटू टेबल, तो अपडेट कमांड से हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अपडेट स्टूडेंट सेट नेम की जगह राज करना है जहाँ पर ID 1 हो।
मतलब डेटाबेस के अंदर जहाँ पर जिसकी आईडी 1 है वहाँ पर जो भी नाम है, लेकिन नाम अभी आपको क्या करना है, राज अपडेट करना है। तो ये कमांड को चलाने से उस व्यक्ति का नाम जिसकी आईडी 1 है उसका नाम राज हो जाएगा। नाउ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1, अगर ये वाली कमांड चलाते हैं तो जिसकी आईडी 1 है वो वाला स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये आपकी DML कमांड है। ओके नाउ अब बात करेंगे हम DML की। DML की बात तो सॉरी हम DML की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं DCL की, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें ग्रांट और रिवोक टाइप की कमांड यूज़ होती है। ग्रांट मतलब किसी चीज़ को परमिशन करना, रिवोक मतलब किसी चीज़ को वापस लेना। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे मान लो कि एक डेटाबेस हमारे पास है, लेकिन उस डेटाबेस को के लिए हम एक यूज़र बना रहे हैं ताकि वो यूज़र भी इस डेटाबेस को मैनेज कर सके, लेकिन उस यूज़र को हम लिमिटेड परमिशन देना चाहते हैं कि वो यूज़र सिर्फ या तो इंसर्ट का काम कर सके या डिलीट का काम कर सके, बाकी सारी कमांड वो ना चला पाए। तो इसलिए हमको कुछ परमिशन उसको ग्रांट करनी पड़ती है और कुछ परमिशन उसको रिवोक करनी पड़ती है। यानी कुछ परमिशन हम उसे छीन लेते हैं और कुछ परमिशन उसको ग्रांट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने कमांड चलाई है कि क्रिएट यूज़र राशि @लोकल होस्ट आइडेंटिफाई बाय 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पे तो अभी हम एक राशि नाम का एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, राइट। नाउ ग्रांट सिलेक्ट ऑन सेल्स टेबल में कस्टमर टू फ्रैंक @लोकल होस्ट। इस कमांड का मतलब है कि हम इस यूज़र को जिसका यूज़र नेम फ्रैंक है उसको सिर्फ सिलेक्ट कमांड की परमिशन दे रहे हैं कस्टमर डेटाबेस के सेल्स टेबल पर, राइट। सेल्स डॉट कस्टमर का मतलब, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, कि सेल्स डेटाबेस के कस्टमर टेबल पर हम उसको सिर्फ सिलेक्ट कमांड का परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि ग्रांट ऑल, सिलेक्ट की जगह यहाँ क्या कर दिया, ऑल, मतलब सारी परमिशन ऑन सेल्स डेटाबेस। इस स्टार का मतलब होता है सेल्स डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं टू फ्रैंक को अलाउ कर दी, यानी ग्रांट कर दी। तो इस टाइप से हम लोग ग्रांट परमिशन देते हैं। रिवोक यूज टू रिवोक परमिशन एंड प्रिविलेज ऑफ डेटा यूजर्स टू एक्सट्रैक्ट द अपोजिट ऑफ ग्रांट्स। जैसे रिवोक सिलेक्ट ऑन सेल्स कस्टमर फ्रॉम फ्रैंक, यानी फ्रैंक से हम सिलेक्ट कमांड को इस टेबल से छीन रहे हैं, मतलब रिवोक कर रहे हैं, है ना, उसे हटा रहे हैं परमिशन से कि भाई हम फ्रैंक को कस्टमर टेबल का सिलेक्ट क्वेरी नहीं चलाने देते, यानी सिलेक्ट नहीं कर सकता वो डेटा। तो इस टाइप के हम मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, हर यूज़र को कुछ ना कुछ परमिशंस यहाँ पे हम ग्रांट एंड रिवोक कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज TCL यानी ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, कमिट एंड रोल बैक कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी डेटाबेस में हम कोई चीज़ अपडेट करते हैं, जैसे मैंने अपडेट कस्टमर टेबल में एक नाम चेंज किया जहाँ पर कस्टमर आईडी 2 है और उसको मैंने कमिट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने 2-3 बार उसको कमिट किया और मैं जब भी रोल बैक मारता हूँ तो मैं लास्ट कमिट पॉइंट पे बैक करता हूँ, राइट। जो भी मैंने ऐसे कि लास्ट में जो अपडेट किया था मैं वापस से वहाँ पे रोल बैक हो जाता हूँ, यानी पीछे जाने के लिए जो भी मैंने चेंजेस किए थे उसको रिवर्ट करने के लिए, यानी बैक जाने के लिए हम रोल बैक कमांड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने बताया कि इस वीडियो में हमने ये समझा कि SQL क्या होता है, SQL किस टाइप की लैंग्वेज है, लाइक इट्स अ डिक्लेरेटिव नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने 4 कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे समझा, DDL, DML, TCL और DCL, राइट। तो इन चारों का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने 4 कमांड यूज़ करी थी, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। इसके बाद हम बात करते हैं DML, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड हमने पढ़ी। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं DCL की, तो यहाँ पे ग्रांट एंड रिवोक के बारे में देखा, और TCL की बात करें तो कमिट एंड रोल बैक। तो ये सारी चीज़ें बस आपको थोड़ा सा उसमें टच में लाने के लिए था, ब्रीफ था। मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली बताऊँगा। अभी जस्ट आपको ये समझ में आ गया कि कौन से कंपोनेंट में क्या कमांड यूज़ हो रही हैं, करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।